Hello everyone, welcome back. So let's start with exercise 9.2 sum number 4. First का fourth start करते हैं. So question है y is equal to 7 raised to x plus x raised to 7 minus 2 by 3 x root x minus log x plus 7 raised to 7. ठीक है, तो पांच टर्म्स दे के रखे हैं इसमें. लेट्स सी हाउ टू प्रोसीड. तो डेरिवेटिव करने से पहले सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है. ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, फॉर्मूला है, ये भी हो जाएगा. ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि इसको क्या करे, दो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में आ गई है. ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है. तो अब सबसे पहले तो डेरिवेटिव करने से पहले इसको कुछ तो करना पड़ेगा. तो इसको हम एक टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये एक्स रेस टू 1 है और ये रूट एक्स का मतलब एक्स रेस टू हाफ होता है. तो इंडाइसिस के मदद से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं ये आपको रफ में बता देता हूँ कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं. तो ये एक्स रूट एक्स जो है ना, इसमें ये इसको एक्स रेस टू 1 लिख सकता हूँ और रूट एक्स का मतलब एक्स रेस टू हाफ होता है. अब ये वाला फॉर्मूला था बचपन में, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन होता है ए रेस टू एम प्लस एन. तो वही तो करना है, ए की जगह पे एक्स है. ठीक है, तो एक्स रेस टू एम इंटू एक्स रेस टू एन हो जाएगा एक्स रेस टू एम प्लस एन. और 1 प्लस हाफ करने पे 3/2 होता है. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता तो. लेकिन याद रख लो कि 1 प्लस हाफ जो है वो 3/2 होता है. तो ये तो रफ में था, बेसिकली आपको ये बताने के लिए कि ये एक्स रूट एक्स के जगह पे हम सीधा सीधा एक्स रेस टू 3/2 लिख सकते हैं. तो क्वेश्चन को मैं ज़रा सा चेंज कर देता हूँ. नेक्स्ट स्टेप लिखना है इसके बाद, y इज इक्वल टू 7 रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू 7 माइनस 2/3 एक्स रेस टू 3/2 माइनस लॉग एक्स प्लस 7 रेस टू 7. अब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. So differentiate both sides with respect to x. So y is dy by dx is equal to derivative of x raised to 7 7 raised to x था. So let me just change it. Yeah, 7 raised to x अलग से, derivative of x raised to 7 अलग से, डेरिवेटिव ऑफ 2/3 एक्स रेस टू 3/2 अलग से, माइनस डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स अलग से, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 7 रेस टू 7 अलग से. तो 5 लोगों को अलग कर दिया है हमने. अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है e रेस टू एक्स वाला, क्योंकि a के जगह पे इस बार 7 है. तो क्या फॉर्मूला होगा आप देख सकते हैं आपके बुक्स में. ए रेस टू एक्स हो जाएगा ए रेस टू एक्स लॉग ए के जगह पे 7 लिख दिया. तो ये फर्स्ट सम तो सॉल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट. अब एक्स रेस टू 7 में एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला आएगा. तो उसका फॉर्मूला होता है एन एक्स रेस टू एन माइनस 1. 7 माइनस 1 6 होने वाला है वहाँ पे, माइनस. अब यहाँ पे वापस दो टर्म्स है, एक नंबर है और एक वेरिएबल है. तो ये पिछले सम में हमने देख लिया कि अगर नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में आता है तो उसे बाहर ले सकते हैं. तो -2/3 बाहर ले लिया और एक्स रेस टू 3/2 पे वापस एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगेगा. तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला तो हमें पता है एन एक्स रेस टू एन माइनस 1. तो ये हो गया थर्ड पार्ट. इसको अच्छे से समझ लो. 2/3 को बाहर ले लिया, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगा दिया एन एक्स रेस टू एन माइनस 1. आगे बढ़ते हैं. चौथा वाला टर्म, आगे का माइनस साइन, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है. लास्ट वाला टर्म, अब लास्ट वाला टर्म भी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए, प्लस. अब 7 रेस टू 7 मुझे ओरली तो नहीं आता और करने में भी बहुत टाइम चला जाएगा. 7 × 7 × 7 ऐसा 7 बार 7 को मल्टीप्लाई करना है. लेकिन एक चीज़ मुझे पता है कि वो भी तो एक नंबर ही होने वाला है. आंसर कुछ भी रहने दो, आंसर में एक्स आ ही नहीं रहा है, इट विल जस्ट बी अ नंबर.
नो डाउट अ वेरी बिग नंबर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नंबर होगा। और जब भी ऐसा होता है तो हम डेरिवेटिव ऑफ के का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। के मतलब कांस्टेंट। तो अगर डेरिवेटिव के साथ ऐसा कोई आता है जहाँ पे एक्स ही नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, वेरिएबल ही नहीं है वहाँ पे। तो उसका भले कितना भी बड़ा नंबर हो, उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। तो लास्ट टर्म का डेरिवेटिव ज़ीरो है। सो बस अभी अच्छे से लिखना बाकी है, बाकी सम तो खत्म हो चुका है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7 raised to x log 7 प्लस 7x raised to 6 माइनस, अब ये तो इधर ही कट हो रहे ऊपर नीचे, और ये जो बचेगा x3/2 - 1, तो इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप। मुझे पता है आंसर हाफ आने वाला है। 3/2 - 1 जो है वो हाफ होता है, -1/x, प्लस ज़ीरो लिखने का ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर। ये जो फ्रैक्शन है मैं ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 3/2 - 1 वाला जैसे टाइप का। तो ये अभी आप खुद से मैनेज करना है आपको। ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, फ्रैक्शंस तो सबको आने चाहिए 11th स्टैंडर्ड के लेवल पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 is done. No, this is 5. So fifth question is done. Okay. So मैंने actually ये fifth sum ही ले लिया है. So let me change the number. So this was question number 5 for you. Let's do the fourth one now. So actually fourth one is just like third one. I want you to try it on your own. खुद से ट्राई करो, और अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताना, मैं अलग से सॉल्व करके दूंगा। लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है वैसे तो। चलो फिर भी मैं कर लेता हूँ, बट ये थोड़ा फटाफट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 3 cot x माइनस 5e⁻x प्लस 3 log x minus 4/x⁻³ नथिंग न्यू इन दिस सम। डायरेक्ट फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला, और यहाँ पे सिर्फ इसको ऊपर लेके आके फार्मूला। ठीक है, तो पहले तो उसे अच्छे से लिख लेते हैं। 3 cot x माइनस 5e⁻x प्लस 3 log x माइनस 4x⁻³ ऊपर आएगा तो जो पावर है वो साइन चेंज कर देता है, नीचे प्लस था तो ऊपर आके वो माइनस हो गया। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। सो हियर वी विल राइट dy बाई dx। यहाँ पे 3 cot x का डेरिवेटिव अलग से, 5e⁻x का डेरिवेटिव अलग से, 3 log x का डेरिवेटिव अलग से, और डेरिवेटिव ऑफ 4x⁻³ सो आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 3 cot x, अब वापस एक फंक्शन के साथ नंबर आया है मल्टीप्लिकेशन में, तो नंबर जो है वो बाहर निकल जाएगा। cot x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस cosec² माइनस वापस 5e⁻x के साथ नंबर 5 बाहर, और e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है। यहाँ पे भी 3 log x का 3 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ log x हो गया 1/x। यहाँ पे भी 4 बाहर, और x⁻³ में x⁻n का फॉर्मूला, तो n x⁻n - 1। तो फाइनल आंसर लिख लेते हैं।
यहाँ पे आएगा -3 कोसेक स्क्वायर एक्स -5 e⁻x प्लस 3/x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। और यहाँ पे पावर में सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रैक्शन से, इसीलिए तो मैं बता देता हूँ। -3 1 ज़ा -3 होगा, फिर माइनस साइन 1 4 ज़ा 4 होगा, और फिर नीचे 4 1 ज़ा 4 होगा। सो फाइनल आंसर है dy/dx इज इक्वल टू -3 कोसेक स्क्वायर एक्स -5 e⁻x प्लस 3/x प्लस 3 x⁻⁻7/4। एंड द सम इज डन। फर्स्ट क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन खत्म होता है। अगले वीडियो में हम सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।